हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 2 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। और इनफैक्ट आज तो एक ही एडिटोरियल आया है, उसका आधा जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। टाइटल है बिग ऑन होप्स शॉर्ट ऑन आइडियाज़। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ बिग ऑन होप्स की आशाएं तो बहुत यहाँ पे दिखाई गई, आशाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। शॉर्ट ऑन आइडियाज़, लेकिन जो विचार है उसके पीछे, जो आपने बजट में कुछ योजनाएं यहाँ पे शामिल की हैं, कुछ बातें यहाँ पे की हैं, वो आइडियाज़ में शॉर्ट पड़ गया। तो होप्स तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन विचार जो उसके पीछे हैं वो शॉर्ट है, उसमें कमी रह गई। ठीक है। और ये किस पर लिखा गया एडिटोरियल है? ऑन यूनियन बजट 22-23 2022-23 का जो यूनियन बजट पेश किया गया है उसके बारे में एडिटोरियल आपको बताएगा। आज बोर्ड पर वीडियो नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूं, इस कारण से ये वीडियो इस प्रकार से आ रहा है। कल तो बोर्ड पर ही आपको मिलेगा। तो देखिए क्या कहना चाहता है। द बजट एम्स टू फोकस। बजट की जो वर्ब है वो एम्स है, फोकस के साथ में ऑन लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इस बजट का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि ध्यान केंद्रित किया जाए इन दो विषयों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कनेक्टिविटी पर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग के निर्माण, इन सब की बात है ना। सड़क बनाना है, कोई सुख सुविधाओं का विस्तार करना है। कनेक्टिविटी का मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सही से करनी है, ये कनेक्टिविटी है। बट लैक्स, बट यहाँ कंजंक्शन है, लैक्स इसी की वर्ब है। लेकिन इसमें कमी है बजट में, किस चीज़ की? ग्रोथ इनविगोरेटिंग प्रपोजल्स। ग्रोथ हो गया वृद्धि, इनविगोरेट का मतलब होता है रिवाइव करना। इनविगोरेट जो शब्द होता है इसका मतलब रिवाइव करना होता है, री एनर्जाइज करना होता है। ठीक है ना, कि फिर से ऊर्जावान बना देना या फिर पुनः सक्रिय कर देना, ये सब मीनिंग देता है इनविगोरेट। तो बजट का लक्ष्य क्या है? बजट का लक्ष्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर फोकस किया जाए। लेकिन इस बजट में कमी रह गई एक चीज़ की, वो है कि ऐसे कुछ प्रपोजल्स की बात नहीं की गई है जो कि ग्रोथ को बढ़ाएंगे या ग्रोथ को रिवाइव करेंगे, फिर से इकोनॉमी को एक ढर्रे पर लेकर आ जाएंगे, एक मतलब इकोनॉमी को पटरी पर लेकर आ जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि लैक्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और लैक के बाद में आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना है अगर ये वर्ब के रूप में आता है तो। आगे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फोर्थ सक्सेसिव बजट। देखिए, जो ये सक्सेसिव शब्द है ना, सक्सेसिव से मतलब होता है कंजकेटिव। क्या मतलब है? कंजकेटिव मतलब लगातार। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का लगातार ये चौथा जो बजट है, वाइल कॉमन सेंसिकल इन इट्स अप्रोच। कॉमन सेंसिकल का मतलब इसमें अच्छा जजमेंट दिखाया गया है, इसमें कॉमन सेंस दिखाया गया है। तो कॉमन सेंसिकल वैसे एडजेक्टिव काम करेगा क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ये कॉमन सेंस से संबंधित हो गया। ठीक है। तो यद्यपि इसकी जो अप्रोच रही इस बजट की, उसमें कॉमन सेंस का प्रयोग किया गया है। तो ये चौथा बजट जो है इसकी वर्ब है इज। ये बजट नहीं है एग्जैक्टली बबलिंग विद न्यू आइडियाज। बबल का मतलब यहां पे है हैव पर्टिकुलर क्वालिटी। क्या मतलब है? हैव पर्टिकुलर क्वालिटी, ये इसका मतलब है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें कुछ नए विचार शामिल नहीं किए गए हैं। मतलब इसमें कोई एग्जैक्टली यूं नहीं कह सकते कि बिल्कुल नए विचार इसमें हो। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का फोर्थ सक्सेसिव बजट, सक्सेसिव का मतलब लगातार होता है। अब फोर्थ सक्सेसिव बजट की जो वर्ब है वो इज हो गई। ये बजट एग्जैक्टली नए आइडियाज से भरपूर नहीं है, इसमें नए आइडियाज नहीं है। विद द इकोनॉमी स्टिल इन सर्च। अब इस चीज के साथ की अर्थव्यवस्था जो है, स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब इवन नाउ होता है। इकोनॉमी जो है अभी भी तलाश में है, सर्च में है, किसके? ड्यूरेबल मोमेंटम। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, मोमेंटम का मतलब गति होती है, कि ये एक गति प्राप्त करे और ड्यूरेबल गति प्राप्त करे। तो इकोनॉमी अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि भाई ठीक है ग्रोथ की तरफ बढ़ती है लेकिन फिर से नीचे आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लगातार ही वृद्धि हो रही हो इसमें। दैट कुड हेल्प एंट्रेंच। दैट यहाँ पे मोमेंटम के लिए आ रहा है। ऐसा मोमेंटम जो कि सहायता कर सकता है किस चीज में? एंट्रेंच करने में। एंट्रेंच कल भी हमने देखा था, स्टैब्लिश को बोलते हैं स्थापित करने को। एंट्रेंच का मतलब इंस्टॉल करना कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब मतलब स्थापित करना इसका मतलब होगा। तो ये वो मोमेंटम है जो एंट्रेंच कर सकता है रिकवरी को, है ना। रिकवरी किससे? लास्ट फिस्कल ईयर्स के रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन से।
पिछले वित्त वर्ष का जो रिकॉर्ड स्तर का कॉन्ट्रैक्शन रहा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, चीज़ों का कम हो जाना, ठीक है। तो पिछले वित्त वर्ष जो अर्थव्यवस्था में संकुचन आया था, बहुत बड़ी मंदी आई थी, उससे रिकवरी को ये एंट्रेंस कर सकता है। फिर समझिएगा कि इकोनॉमी जो अभी भी किस में है, सर्च में है, तलाश में है, किसके, ड्यूरेबल मोमेंटम के। दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, एंटेसिडेंट को रिलेट करेगा, मोमेंटम को देखकर आ रहा है, तो मोमेंटम की वर्ब है वो कुड हेल्प है। हेल्प के बारे में बता दूं आपको कि हेल्प के साथ में दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो आप सीधा बेस फॉर्म लगा दीजिए, मतलब V0 लगा दो, जिसे आप बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, या फिर आप लगा दीजिए 2 + V0, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ V0 ज़्यादा प्रचलन में है, तो इस कारण से V0 लगा रखा है, एंट्रेंस का स्थापित करना है, ठीक है। रिकवरी नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है। तो पिछले वित्त वर्ष का जो रिकॉर्ड स्तर का कॉन्ट्रैक्शन रहा, उससे रिकवरी में ये हेल्प कर सकती है। कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बताने के लिए आया था। मिज सीतारमन हैज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, जब भी कोई सेलिब्रिटी की बात करेंगे आप, महिला के लिए कोई ऑनरिफिक वर्ड लगाना हो तो 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक मिस लगा सकते हो, एक मिसेज लगा सकते हो, एक मिस लगा सकते हो। सेलिब्रिटीज़ के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर मैरिटल स्टेटस। हमें मैरिटल स्टेटस से मतलब नहीं होता है यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड, हम मिज का प्रयोग ही करना पड़ता है। तो मिज सीतारमन जो है, उन्होंने एक अवसर यहाँ पे मिस कर दिया। क्या अवसर था? टू एड्रेस द फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। एड्रेस जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब सॉर्ट आउट करना है या फिर रिजोल्व करना है। कोई भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करना या उसको रिजोल्व करना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं मिस सीतारमन ने मिस कर दिया क्या? एक अवसर। किसका अवसर था? एड्रेस करने का, ठीक करने का या सॉर्ट आउट करने का। किसको? फ्लैगिंग। फ्लैगिंग का मतलब होता है डिक्लाइनिंग, घटता हुआ, या फिर आप इसे कहेंगे वेनिंग, या फिर आप इसे कहेंगे वीकनिंग, मतलब कमज़ोर होता हुआ। तो मिस क्या कर दिया? अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग यहाँ पे नाउन है, कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग का मतलब कि उपभोक्ता पैसा जो खर्च करता है मार्केट में, वो लगातार घट रहा है। तो इस मुद्दे को ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाई। इन द वेक ऑफ, अब ये स्पेंडिंग घटी क्यों है? इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, इसके चलते, इसके कारण। कारण क्या है? कारण है इरोजन इन रियल इनकम्स। इरोजन का मतलब भी इरोड करने का प्रोसेस है, और इरोड बराबर होता है वीकन, कमजोर हो जाना, ठीक है। या फिर इसका मतलब है डीबिलिटेट, कमजोर कर देना। तो कारण इसका यह है कि जो वास्तविक आय है उसमें यहाँ पे इरोजन आया है, क्षय हुआ है, कमजोर उस हुई है। एंड सेविंग्स, बचत यहाँ पे कमजोर हुई है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स, ठीक है। किस माध्यम से कर सकती थी ऐसा? कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स फॉर द मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स ब्रेक यहाँ पे दे देती, और कैश हैंडआउट्स फॉर द पुअर। कैश हैंडआउट्स का मतलब हो गया, हैंडआउट का मतलब है कोई ज़रूरतमंद को अगर आप कपड़ा देते हो, रोटी देते हो या पैसा देते हो तो उसको हैंडआउट बोलते हैं। और कोई नगदी कोई पैसा दे दिया जाता पुअर के लिए, तो उससे ये कुछ हो जाता, सॉर्ट आउट हो जाती प्रॉब्लम, ये कर नहीं पाई इस चीज़ को। अब समझने वाली बातें ये हैं कि मिज सीतारमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इनकी जो वर्ब है वो ये हैज़ मिस्ड है। तो मिज सीतारमन ने मिस किया, किसको? अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी किसकी थी? एड्रेस करने की। किसको एड्रेस करने की? जो कमज़ोर होता हुआ कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो। किसके कारण कमज़ोर हो रही है? रियल इनकम्स में इरोजन के कारण, सेविंग्स में इरोजन के कारण। और ये कर कैसे सकती थी सॉर्ट आउट इसको? इस माध्यम से, थ्रू प्रपोजिशन है। माध्यम है कि दो चीज़ें, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों के मेल से। दो चीज़ों का मेल कौन कौन सा? एक तो यहाँ पे हो सकता था कि टैक्स ब्रेक दे देती हैं मिडिल क्लास के लिए, और कैश हैंडआउट देती पुअर को। पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, दे लगा रखा है, इसका मतलब पुअर पीपल है। तो जब कोई एडजेक्टिव से पहले आप दे लगाते हो तो इसका मतलब आप प्लूरल नाउन की ओर संकेत करते हो। तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में अगर वर्ब लगानी हो तो प्लूरल आप लगाएंगे। एंड इवन एज द मिनिस्टर एक्नोलॉजेस, इवन एज का मतलब होता है वाइल। जब दो काम साथ में होते हैं तो फिर इवन एज का प्रयोग करते हैं। और कह रहा है कि इवन एज द मिनिस्टर एक्नोलॉजेस द रोल। और ये साथ में एक चीज़ और देखिए कि जो मिनिस्टर है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है। एक्नोलॉजेस का मतलब होता है एडमिट करना या एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना। तो इनको ये पता है कि क्या रोल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस टर्म को समझो, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर गूगल आप करोगे तो इसका मतलब निकल कर आएगा कैपेक्स, मतलब इसको कैपेक्स भी कहा जाता है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो पैसा खर्च किया जाना गवर्नमेंट के द्वारा
जिससे आप कोई मतलब एसेट्स जो हैं, जैसे आपको सड़क बनानी है या फिर कोई मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है ना, ये सब चीज़ों के लिए जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है लोगों के लिए, उसको बोलते हैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बात की मतलब ये जो वित्त मंत्री हैं ये स्वीकार भी करती हैं कि भाई पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है, किसमें, क्राउड इन। अब यहाँ क्राउड इन का मतलब लेकर आना है, क्राउड इन का मतलब बढ़ाना है। एक्चुअल में क्राउड इन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च कर रही है तो इससे क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने की आशा मतलब संभावना बन जाती है, उसे क्राउड इन बोला जाता है। तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश भी आएगा एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीम टू रिक्वायर दैट सपोर्ट, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एंड हेल्प टू, और ये क्या कर सकती हैं, ये पंप प्राइम डिमांड, पंप का मतलब बढ़ाना है यहाँ पे, प्राइम का मतलब प्रमुख है, मैन है, प्रिंसिपल है, डिमांड का मतलब मांग इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में। फिर समझ लीजिए और कह रहा है कि साथ ही मतलब इसी के साथ प्राइम जो मिनिस्टर हैं वो एक्नॉलेज करती हैं, ये इनकी वर्ब है, किस चीज़ को, रोल को। रोल कौन सा, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्ले कर सकता है। तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट है, कुड प्ले इसकी वर्ब है, किस चीज़ में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने में। किस समय, ऐसे समय पर जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ऐसा लगता है कि उस सपोर्ट कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसा लगता है कि इसको सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं डिमांड को बढ़ाने में इकोनॉमी में। द बजट आउटले ऑफ 7.50 लाख करोड़, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा, आउटले का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। तो कह रहे जो बजट खर्चा है कितने, 7.5 लाख करोड़ का, फॉर द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मतलब इतना खर्चा किस लिए, पूंजी निवेश के लिए। मार्क्स ये चिन्हित करता है, ये चिन्हित करता है किस चीज़ को, जस्ट एट 24.4% इंक्रीज की, केवल 24.4% का बढ़ोतरी हुई है फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ 6.03 लाख करोड़ फॉर द करंट फिस्कल, की वर्तमान वित्त वर्ष में पहले ही आपने कहा था कि 6.03 लाख करोड़ तो हम खर्च करेंगे ही, उसमें केवल 24.4% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। बजट आउटले यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो 7.5 लाख करोड़ का बजट आउटले जो है कैपिटल अकाउंट के लिए, मतलब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो यहाँ पे चिन्हित करता है किस चीज़ को, कितना ही इंक्रीज हुआ है, किससे ये इंक्रीज, मतलब किस लेवल से माप रहे हैं, इस लेवल से जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, रिवाइज्ड मतलब संशोधित, जो बदला गया था, एस्टीमेट का मतलब पूर्वानुमान, वो कितना था, 6.03 लाख करोड़ का था वर्तमान वित्त वर्ष के लिए। टू बी श्योर, ये निश्चित है कि मिज सीतारमन स्पीच, कि मिज सीतारमन का जो स्पीच था, हाइलाइट्स, ये हाईलाइट करता है, ठीक है, ये मतलब इस बात को अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट का मतलब होता है अंडरस्कोर करना, ठीक है, इस बात पर जोर देता है, किस बात पर, पीएम गति शक्ति। अब गति शक्ति जो है एक पीएम की एक मतलब मास्टर प्लान है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हाईलाइट करता है पीएम गति शक्ति को। अब ये गति शक्ति क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में सहायक हो, जो परिवर्तन लाने में सहायक हो, अप्रोच का मतलब तरीका, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास, ऐसा आर्थिक विकास जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ना हो, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान ना हो, तो ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन ना हो, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टू बी श्योर, ये निश्चित है कि मिस सीतारमन का जो स्पीच है वो जोर देता है किस बात पर, पीएम गति शक्ति पर। ये क्या चीज़ है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए एक परिवर्तनकारी अप्रोच है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए एक परिवर्तनकारी अप्रोच है, दैट इज टू बी पावर्ड बाई। अब इसको पावर किससे मिलेगा, मतलब ये किससे आएगी, ये डेवलपमेंट कैसे होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, तो ये पावर की जाएगी 7 इंजन्स के द्वारा। अब 7 इंजन कौन कौन से हैं, रोड का निर्माण करके, रेलवेज का डेवलपमेंट करके, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बताइए आपको, पोर्ट्स बंदरगाह हो गए, मास ट्रांसपोर्ट का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज का मतलब जैसे कैनल है या रिवर है जहाँ से जो शिप है या बोट है गुजर सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको वाटरवेज कहा जा सकता है। एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया व्यवस्था संचालन का जो आधारभूत ढांचा है,
लॉजिस्टिक्स जहां शब्द आ जाता है इसका मतलब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपको स्टोर चाहिए, स्टोर में आपने एक सामान रख लिया, वहीं से आप उसका संचालन कर रहे हो, वहां से उस सामान को सप्लाई कर रहे हो, तो उसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, संचालन व्यवस्था कही जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसके लिए आ रखा दैट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि पावर किया जाएगा, इज टू बी पावर्ड मतलब पावर किया जाना है, पैसिव वॉइस है, मतलब ये इसको उत्प्रेरित कौन करेगा, ट्रिगर कौन करेगा, तो इसको करने के लिए 7 इंजन्स बताए गए हैं, मतलब 7 मुख्य आधार हैं जिनका विकास करके आप यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो वो 7 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, वाइल द ब्रॉड स्वीप, अब कह रहा है यद्यपि, जब वाइल से आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो 2 उपवाक्य आपको मिल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, विरोधाभासी हो सकते हैं। तो कह रहा है ब्रॉड स्वीप, ब्रॉड का मतलब बड़े स्तर का, वाइड, ठीक है, और एक्सटेंसिव कह सकते हो, ब्रॉड का मतलब विस्तृत कह सकते हो, एक्सटेंसिव, या इसे एक्सपेंसिव भी कहा जा सकता है। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग में देखो PA है, ई लगा दोगे तो महंगा हो जाएगा, ए लगा दोगे तो विस्तृत हो जाएगा। स्वीप मतलब यहाँ पे बदलाव मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यद्यपि जो बहुत बड़ा बदलाव जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनविजन्ड का मतलब होता है इमेजिन करना, आप इसे इमेजिन भी कह सकते हो, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्विजिज, ENVISAGE, इन्विजिज। ठीक है, परिकल्पना करना। तो यद्यपि जो ब्रॉड स्वीप है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि परिकल्पना की गई थी प्रोग्राम के द्वारा, तो ये जो ब्रॉड स्वीप है कुड पोटेंशियली, कुड तो आ रहा है पॉसिबिलिटी के लिए, पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से, बी ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव, ये वास्तव में ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, परिवर्तनकारी हो सकता है, इफ इट वर टू बी एग्जीक्यूटेड एज इमेजिन। लेकिन कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब इसको एग्जीक्यूट किया जाए। एग्जीक्यूट का मतलब इसको लागू करें, इसका संचालन करें। कैसे? जैसे कि इमेजिन किया गया वैसे, जैसे कि परिकल्पना की गई वैसे। इट के साथ में देखिए वर लग रहा है, इट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर, इसके साथ में वर्ब जो है सिंगुलर वॉज आनी चाहिए, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस बना दिया इसने इफ लगा के। सपोजिशनल पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है, इस कारण से इट के साथ में वर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यद्यपि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बदलाव है, जैसा कि परिकल्पना की गई थी प्रोग्राम के द्वारा, ये बदलाव पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है, ये संभावित रूप से ऐसा जरूर सही है कि भी ये वास्तव में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब जैसा आपने परिकल्पना की है, जैसे आपने इमेजिन किया है, वैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। फिर भी अब देखो दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया, दूसरा क्लॉज इसका विरोध करेगा। द बजट इज लार्जली शॉर्ट, फिर भी ये जो बजट है ना जो पेश किया गया है, ये मैनली, लार्जली मतलब जनरली, मैनली, ये मुख्यतया शॉर्ट ऑन मतलब इसमें कमी रह गई है डिटेल्स की। वेयर इट कंसर्न्स, डिटेल्स कौन सी कि ये बजट कहाँ पर तो संबंधित है, डील करेगा। कंसर्न का मतलब डील करना है। ठीक है, कंसर्न का मतलब टू डू विद है, कोई चीज़ से लेना देना है। ठीक है, तो बजट जो है वो शॉर्ट है किस चीज़ पर? डिटेल्स को लेकर। डिटेल्स कौन सी कि कहाँ तो ये संबंध रखेगा स्पेसिफिक से। ठीक है, कहाँ पर तो इसका संबंध स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब प्रिसाइज डिटेल्स, प्रिसाइज डिटेल्स मतलब बहुत ही सटीक चीज़ें इसमें बताई नहीं गई है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी गई है। एंड पेंसिल इन, पेंसिल इन का मतलब होता है शेड्यूल करना, कि कोई चीज़ बाद में घटित होगी उसका टाइम टेबल फिक्स कर देना कि चलो ये भविष्य में ऐसा होगा, तो उसको पेंसिल इन बोलते हैं। ठीक है, सम फिगर्स ओनली फॉर द रोड्स एंड रेलवेज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब भाग होते हैं, तो केवल रोड्स और रेलवेज कंपोनेंट्स के लिए कुछ फिगर्स जो हैं, कुछ आंकड़े जो हैं वो शेड्यूल करने की बात कर रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है कि बजट जो है वो बहुत बड़ी इसमें कमी रह गई है, डिटेल्स इसमें नहीं बताई गई है कि इसका लेना देना किस स्पेसिफिक से है, कौन कौन सी विशेष चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा और कौन से फिगर्स हैं उनको शेड्यूल किया जाएगा रोड्स और रेलवेज कंपोनेंट्स के लिए। द बजट लिस्ट्स, बजट की वर्ब लिस्ट है, मतलब बजट में इस बात, ये लिस्ट है, बजट के अंदर ये शामिल किया गया है। ए मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज, तो बजट के अंदर एक चीज़ ये भी शामिल की गई है, तो बजट की वर्ब है लिस्ट्स है। ठीक है, बजट सिंगुलर है। क्या? एक मास्टर प्लान एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ पे शामिल किया गया है। दैट विल बी फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेट का मतलब होता है डिवाइज करना। ठीक है, फॉर्मुलेट का मतलब डिवाइज करना है, बनाना है। डिवाइज करना मतलब बनाना हो गया, निरूपित करना हो गया, ये होता है। या फिर आप इसका योजना बनाना कह सकते हो, डिवाइस भी कह सकते हो, प्लान भी कह सकते हो।
तो बजट के अंदर एक मास्टर प्लान की बात की गई है जो कि 2022-23 में इसकी योजना बनाई जाएगी या फिर निरूपित किया जाएगा। किसके तहत? स्कीम और प्रोजेक्ट्स के तहत। द एडिशन ऑफ 25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, मतलब ये जो एक्सप्रेस वे है ना, ये अतिरिक्त है। किसके अतिरिक्त है? 25,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क तो बना ही रहे हैं, नेशनल हाईवेज नेटवर्क है, उसके अलावा है। और एडिशन के साथ में टू लगता है भी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है रोड्स 25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, ये जो टू लगेगा वो तब लगेगा जब इन एडिशन टू ये फ्रेज होगी, इन एडिशन टू। ठीक है, यहाँ पे ऐसी फ्रेज नहीं देखी इसलिए टू नहीं लगा रखा। तो यहाँ बजट की वर्ब तो लिस्ट है, दैट यहाँ पे इस एक्सप्रेस वेज के लिए है, इसकी वर्ब विल बी फॉर्मुलेटेड है जो कि पैसिव है, फॉर्मुलेट का डिवाइस या प्लान होता है। आगे कह रहा था टॉक मतलब बातचीत, किसकी? इनेबलिंग, इनेबल का मतलब योग्य बनाना या समर्थ करना। सीमलेस का मतलब परफेक्ट होता है, सीमलेस का मतलब त्रुटिहीन होता है, इमैक्यूलेट होता है, ठीक है, स्पॉटलेस होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है एक और मीनिंग होता है इसका, वो होता है विदाउट इंटरप्शन, बगैर रुकावट के, विदाउट इंटरप्शन, ये भी इसका मतलब होता है और यही इसका मतलब है। INTERR, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, INTERRUPTION, ये है इंटरप्शन, व्यवधान, रुकावट। तो जो टॉक बातचीत है, टॉक यहाँ पे नाउन है क्योंकि दे लग रखा है इससे पहले, किसकी? इनेबल करने की, चूंकि प्रीपोजिशन है तो ING लग गया। क्या इनेबल करने की? सीमलेस, सीमलेस एडजेक्टिव है। मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि बगैर रुके, बिना व्यवधान के मल्टी मॉडल मूवमेंट हो, है ना। मल्टी जहाँ लगता है तो बहुत सारे, मॉडल का मतलब प्रारूप, मूवमेंट मतलब गतिशीलता, किसकी? गुड्स, सामान की, एंड पीपल, लोगों की, एंड प्रोवाइडिंग, और क्या हो, जैसे यहाँ पे इसने लगा रखा है इनेबलिंग, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आ रखा प्रोवाइडिंग, और क्या करें? प्रोवाइड करें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है, बहुप्रारूपीय कनेक्टिविटी, किस किस के बीच? मास अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स, मास का मतलब लोग मानिए पब्लिक, अर्बन का मतलब शहरी, ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड रेलवे स्टेशंस, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, ऑल साउंड ए फैमिलियर रिफ्रेन फ्रॉम पास्ट स्पीचेज, जितनी भी बातें की गई है ना, ये फैमिली मतलब चिर परिचित, रिफ्रेन का मतलब परहेज, फ्रॉम से रिफ्रेन में फ्रॉम लगता है, पास्ट स्पीच जो पिछले भाषण दिए गए थे उन सभी से कुछ अलग सा प्रतीत होता है। साउंड का मतलब यहाँ पे सीम है या अपीयर है, तो जितनी भी बातें की गई है वो ऐसा लगता है कि सब के सब पिछले भाषणों से थोड़ा सा परहेज रखा गया है, उनसे थोड़ा सा अलग बातें की गई है। एक बार फिर समझ लीजिए, तो यहाँ आपको देखना है ये द टॉक से, तो जो टॉक है इनेबल करने की, किस चीज़ को इनेबल करने की? कि मल्टी मॉडल मूवमेंट जो है गुड्स का और पीपल का वो सीमलेस तरीके से हो, मतलब बिना किसी रुकावट के ये मूवमेंट हो गुड्स और पीपल का। और क्या करने की बात की गई है? और बात की गई है कि भी प्रोवाइड किया जाए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, किस किस के बीच में? पब्लिक जो अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स हैं वो, और रेलवे स्टेशन हैं वो, है ना, इनकी बात की गई है। ये सभी बातें जो है एक फैमिलियर रिफ्रेन यहाँ पे प्रतीत होती हैं, किससे? पास्ट स्पीचेज से। तो रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेंडिंग आउटलेज, खर्चा हो गया ये, ऑन सेवरल अदर की सेक्टर्स, की का मतलब महत्वपूर्ण है, की यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो कह रहे खर्चा किस पर? अन्य कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास, एंड वाइटल जॉब्स, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, और महत्वपूर्ण जॉब्स, रोजगार, एन इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, और जो आय प्रदान करने वाली जो ये नरेगा स्कीम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, हैव ऑल श्रंक, ये सब के सब इनमें संकुचन हुआ है, हैव के साथ में श्रंक है, श्रंक है वो श्रिंक की थर्ड फॉर्म है, संकुचन होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, एक परसेंटेज के रूप में, ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, किसका? ओवरऑल एक्सपेंडिचर का, सब पूरे खर्चे का, इन द बजट एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट में, फॉर फिस्कल 2023, फिस्कल का मतलब वित्तीय हो गया, 2023 के लिए जो बजट की एस्टिमेट लगाए गए हैं उसमें 1% तक यहाँ पे इन सभी में संकुचन किया गया है, इन सभी पर खर्चों की बात में जो कम खर्चे की बात की गई है, फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर, ठीक है। अब ये तुलना किससे करिए कि प्रतिशत कम किससे किया है? कि इस वर्तमान वर्ष के लिए पहले जो एस्टिमेट्स दिए गए थे
है ना, पहले जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए गए थे उससे तुलना करने पर, एस्टिमेट का पूर्वानुमान होता है, रिवाइज्ड का मतलब संशोधित होता है, बदला हुआ होता है, परिवर्तित होता है। इवन इफ इन सम केसेस ओनली मार्जिनली, हालांकि, इवन इफ मतलब हालांकि, कुछ केसेस में केवल पार्शियली ऐसा हुआ है, ये हो गया पार्शियली, आंशिक रूप से, बहुत ही कम, ठीक है, मार्जिनली का मतलब ये है। फिर समझिए, स्पेंडिंग आउटलेट जो है, खर्चा जो है, सेवरल डिटर्मिनर है, इसके साथ में नाउन जो लगती है प्लूरल लगती है, तो सेक्टर्स नाउन प्लूरल है। अदर के साथ में भी नाउन प्लूरल आती है, याद रखिएगा। अगर द अदर हो जो स्पेसिफिक रेफरेंस में आता है तो फिर आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो स्पेंडिंग आउटलेट जो है सेवरल अदर की सेक्टर्स पर, जिसके अंदर हेल्थ केयर शामिल है, रूरल डेवलपमेंट शामिल है, वाइटल जॉब शामिल है और इनकम शामिल है, ठीक है, मतलब इनकम प्रोवाइडिंग जो ये गारंटी स्कीम है ये शामिल है। ये जो आउटलेज हैं इन सभी पर, ये आउटलेज क्या हुए हैं, ये आउटलेज यहाँ श्रंक हुए हैं एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर। मतलब किस रूप में बात कर रहा है, मतलब पूरे खर्चे का अगर आप प्रतिशत के रूप में देखें तो उसमें मतलब पूरे खर्चे का मान लीजिए कि जैसे 100 रुपये खर्च करने हैं, उसका 20% पहले खर्च होना था, अभी यहाँ पे खर्च हो रहा है 15%। तो ये एक प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे कमी आई है, ठीक है, इस वित्त वर्ष के लिए जो एक्सपेंडिचर जो बजट एस्टिमेट्स दिए गए हैं उनके लिए। किससे तुलना कर रहा है, तुलना कर रहा है वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जो एस्टिमेट्स दिए थे, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए थे, उनसे तुलना कर रहा है। हालांकि कह रहा है कि भाई कुछ केसेस में केवल ये मार्जिनली ऐसा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा आंशिक यहाँ पे अंतर देखने को मिला है। अब आगे कह रहा है दीज सेक्टर्स, दीज सेक्टर्स की वर्ब हैव बीन फोर्स्ड है, पैसिव वॉइस है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। फोर्स का मतलब मजबूर करना है, कि इन सेक्टर्स को मजबूर किया गया है किस चीज़ में, बेयर द इम्पैक्ट, बेयर का मतलब सहन करना है, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, कि प्रभाव झेलें, किसका प्रभाव, ऑफ द गवर्नमेंट्स कीननेस, कीननेस का मतलब है ईगरनेस, गवर्नमेंट की उत्सुकता का, उत्सुकता किस लिए है, टू ब्रॉडली स्टिक टू, स्टिक टू का मतलब होता है पालन करना, कि गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि वो पालन करे एक फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप का। फिस्कल का मतलब वित्तीय, कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण, ठीक है, मतलब मजबूत करने का प्रोसेस। तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो सेक्टर्स हैं इनको मजबूर किया गया है कि गवर्नमेंट की जो कीननेस है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट इस बात में उत्सुकता दिखाती है कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप, रोड मैप मतलब रणनीति, स्ट्रेटजी, तो गवर्नमेंट की रणनीति हमेशा ये रही है कि वित्तीय सुदृढ़ीकरण का काम किया जाए, उसी से चिपका रहा जाए, स्टिक में टू लगेगा, ठीक है, स्टिक टू के साथ साथ कंप्लाई विद भी कर सकते हो आप, ठीक है, कंप्लाई विद का मतलब भी यही होता है, स्टिक टू का मतलब भी यही होता है, साथ साथ में एडहेर टू एक होता है, इसका मतलब भी यही होता है, ADHERE, इसमें भी टू लगता है। तो गवर्नमेंट की जो उत्सुकता है कि ये प्रमुखतया ये चिपकी रहना चाहती है या फिर इसी का पालन करना चाहती है, तो इसका प्रभाव झेलने के लिए मजबूर किया गया है, ठीक है, आगे थोड़ा सा हाइफन लगा के समझाया गया है, विद द बजट प्रोजेक्टिंग एंड नैरोइंग ऑफ द फिस्कल डेफिसिट टू 6.4% ऑफ GDP इन 22-23, कि जो बजट है प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग का मतलब प्रस्तुत करना है, तो बजट जो प्रस्तुत किया गया है ये प्रस्तुत कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है नैरोइंग, नैरोइंग का मतलब कम, क्या चीज़, फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है वो यहाँ पे 6.4% तक लेकर चले गए, मतलब वित्तीय घाटा कम करके यहाँ तक आ गया है GDP का 2022-23 में। जबकि पहले क्या लगाया था अनुमान, पहले कहा था कि भी रिवाइज्ड एस्टीमेट में कहा था कि 6.9% वित्तीय घाटा हो सकता है, अब क्या वित्तीय घाटा है वो 6.4% बताया है। रिफ्लेक्ट्स ऑन, तो ये कह रहा है कि ये जो बजट है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, डिस्प्ले करना, क्या, कि अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इसकी प्राथमिकताएं क्या रखी गई हैं, इस बजट में जो शामिल किया गया है वो प्राथमिकताओं के आधार पर शामिल किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि जो बजट कौन सा, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो दर्शा रहा है, क्या, नैरोइंग, नैरोइंग मतलब संकीर्णता, कम होना, गैप कम करना, क्या चीज़, फिस्कल डेफिसिट का। पहले फिस्कल डेफिसिट कहा गया था रिवाइज्ड एस्टीमेट में 6.9%, अब ये कह दिया है 6.4, तो ये गैप कम कर दिया, तो ये दर्शाता है प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, अब सरकारी खर्चा किस पर, हेल्थ केयर पर, चिकित्सा सुविधा पर। ought टू हैव, अब ये इंस्टीड का मतलब के बजाय, अब लेखक कह रहा है इसकी बजाय गवर्नमेंट खर्चा जो है हेल्थ केयर पर वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना चाहिए था। ought टू मतलब चाहिए, एक मोरल एजुकेशन के लिए आता है, नैतिक दायित्व के लिए आता है, ठीक है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रखी है,
मतलब ये इसने पास्ट कर दिया। तो जब भी किसी मॉडल का कोई पास्ट रूप पॉसिबल हो, जैसे कुड हैव होता है, मस्ट हैव होता है, माइट हैव होता है, तो ऐसे पास्ट बनाते हैं। और ये बीन के साथ में थर्ड फॉर्म और आ रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस भी कर दिया। सिग्निफिकेंटली का मतलब कंसिडरेबली होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो हेल्थ केयर पर है उसको इसकी बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था विद द लेसन्स, क्योंकि आपको सीख तो मिली थी, लेसन्स आपने देखे ही थे, किससे? ऑनगोइंग पेंडेमिक। ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूअस, जो चल रही है, एडजेक्टिव है। पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी। फर्स्ट टू वेव्स, जो पहली दो लहरें हैं, एक बात यहाँ पे काम की ये है कि फर्स्ट जो है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, और न्यूमरल एडजेक्टिव में ऑर्डिनल प्रकार है, और टू जो है वो कार्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ओसी हमेशा याद रखिए कि जब ऑर्डिनल और कार्डिनल साथ में लगाते हैं तो पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा। ऑर्डिनल क्या होते हैं? जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। और 1 2 3 4 ये जो बोलते हैं हम, ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, तो ऑर्डिनल पहले आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हेल्थ केयर पर खर्चा बढ़ाना चाहिए था। कारण क्या है? कारण है कि आपको सीख मिली थी, ये जो लगातार ये जो वर्तमान में चल रही पेंडेमिक है, इसकी पहली दो लहरें थी, उसमें समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि यहाँ पे खर्चा करने की आवश्यकता किस पर है? खर्चा करना चाहिए आपको हेल्थ केयर पर। ठीक है, सर्विंग टू इल्यूमिनेट द नीड। सर्व का मतलब होता है फुलफिल करना। ठीक है, मतलब ये काम करना। इल्यूमिनेट का मतलब यहाँ पे है एक्सप्लेन करना। इल्यूमिनेट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है जगमगाना, एक होता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, एक्सप्लेन करना। द नीड, तो ये काम क्या कर रही है? सर्विंग, मतलब फर्स्ट टू वेव जो हैं उसने सर्व किया ये एक्सप्लेन करने का कि आवश्यकता है किसकी? साइजेबल एनलार्जमेंट। साइजेबल का मतलब है कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा, एनलार्जमेंट का मतलब बड़ा करने का प्रोसेस, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोक स्वास्थ्य सेवा जो विस्तार, इसका विस्तार करने की आवश्यकता है, ये समझ में आ गया था इन दो लहरों में। ए सोर्स ऑफ सम सोलेस। ए सोर्स का मतलब एक स्रोत, किसका? कुछ यहाँ पे सोलेस का। सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट। दो, वो यद्यपि, थोड़ा बता रहा है कि थोड़ा सा राहत इसमें यह है कि अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम की घोषणा इसमें की गई है। ठीक है, टू एड्रेस, किसके लिए? एड्रेस करने के लिए। एड्रेस क्या बताया था? रिजॉल्व करना या सॉर्ट आउट करना। क्या सॉर्ट आउट करने के लिए? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस एक प्रोग्राम की घोषणा की गई है। डेट हैव बीन एग्जासर्बेटेड। प्रॉब्लम्स कौन सी है? ये प्रॉब्लम्स वो हैं जो कि बदतर कर दी गई हैं। एग्जासर्बेट का मतलब होता है वर्सन करना। ये वो समस्याएं हैं जिनको एग्जासर्बेट कर दिया गया है, किसके द्वारा? क्लोस्ट्रोफोबिक लॉकडाउन्स। क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया होता है बंद स्थान से डर। तो लॉकडाउन में हम सभी अपने घरों में थे, तो ये क्लोस्ट्रोफोबिक हो गया। तो कह रहा है ये ऐसी समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको और ज्यादा बदतर कर दिया गया था, किसके द्वारा? क्लोस्ट्रोफोबिक लॉकडाउन्स के। सभी बंद घर में थे और उनका मानसिक मतलब कह सकते हैं कि संतुलन सा बिगड़ गया। लोग ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा जूझने लग गए। एंड प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब, प्लेथोरा नाउन होता है, इसका मतलब एक्सेस होता है, इसका मतलब अबेंडेंस होता है, प्रचुरता को बोलते हैं, अबेंडेंस या एक्सेस। और यहाँ पे एंजाइटीज मतलब चिंताएं, वरीनेस। ठीक है, तो वरी जो होती हैं, चिंताएं जो होती हैं, उसको बोलते हैं। और चिंताओं की अधिकता यहाँ पे हुई ट्रिगर्ड बाय द पेंडेमिक। किसके द्वारा चिंताएं प्रेरित हुई? चिंताएं किसके कारण बढ़ी? पेंडेमिक के कारण। तो एक थोड़ा सा सोलेस का विषय, थोड़ा कंफर्ट का विषय। तो सोर्स के लिए ये दे रखा है ना, ए सोर्स। सोर्स की वर्ब है इज। वो एक कंफर्ट की बात ये रही कि इस प्रोग्राम की घोषणा की गई, किस लिए? ताकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ये? दैट लगाया। हैव बीन एग्जासर्बेटेड, पैसिव वॉइस किया। जो समस्याएं और अधिक खराब कर दी गई और अधिक विकृत कर दी गई इन लॉकडाउन से। ठीक है, और किसके कारण? चिंताओं के कारण। चिंताएं कैसी? बहुत ज्यादा चिंताएं। किसने ट्रिगर किया? ट्रिगर का मतलब होता है स्पर करना या इनकरेज करना या कोज करना। ये चिंताएं किस कारण पैदा हुई? पेंडेमिक के कारण। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।